नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस आरओ, एआरओ के लिए दूसरे मॉडल टेस्ट को बनाएँगे। इससे पहले हम लोगों ने एक टेस्ट को बना लिया है और आप जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और एक मैं बहुत ही जल्द जो है करंट अफेयर्स का वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि 1000 एमसीक्यूज़ होगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश का करंट का भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्योपा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, ब्योपा जो है अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का पारंपरिक टोपी है। ब्योपा जो है अरुणाचल प्रदेश की एक बड़ी जनजाति नीसी का जो है, नीसी, ठीक है, याद रखेंगे नीसी, ठीक है, नीसी, नीसी जनजाति की जो है यह टोपी है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिकॉक द्वीप किस नदी पर स्थित है? पिकॉक द्वीप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, पिकॉक या मयूर द्वीप जो है असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना जो है झारखंड में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुंडरू झरना। ठीक है, हुंडरू झरना जो है वह झारखंड में है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात रांची स्वर्ण रेखा नदी के मार्ग पर बना है। ठीक है, जहाँ पे 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है और यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है, यानी प्रथम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक जो है दोस्तों यह सूरजमुखी उत्पादन में अग्रणी है। वहीं पे यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन में अग्रणी है और गन्ना उत्पादन में भी अग्रणी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। रेणुका झील समुद्र तल से जो है 670 मीटर ऊपर स्थित है। इस झील का नाम भगवान परशुराम की मां के नाम पर रखा गया है जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। अगला प्रश्न है, ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऋषिकुल्या नदी, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा से। ऋषिकुल्या नदी कहाँ से गुजरती है? तो वह गुजरती है ओडिशा से। ठीक है, ऋषिकुल्या नदी ओडिशा राज्य में बहती है और ओडिशा के कंधमाल और गंजम जिले में पूरे जलग्रहण क्षेत्र को कवर करती है। चलिए अगला प्रश्न है, नहर का एक चैनल जहां पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बहता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवाह चैनल। क्या कहा जाएगा? प्रवाह चैनल कहा जाता है। खुला या प्रवाह चैनल जो है सिंचाई का वह प्रकार है जिसमें गुरुत्वाकर्षण प्रवाह द्वारा भूमि तक आपूर्ति को सक्षम करने के लिए पानी उच्च स्तर पर उपलब्ध होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है। बाद बाकी वाराणसी, कानपुर, भागलपुर ये सब जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाली। ठीक है, हरियाली। देखिए 1995 में अपनाई गई हरियाली योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरकार से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ वाटर शेड के आधार पर क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं यानी पीआरआई के माध्यम से ग्राम समुदाय को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना मध्य प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, या धुआंधार झरना जो है वह कहाँ है? वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये यदि यहाँ पूछ लिया जाए कि धुआंधार जल
जलप्रपात या झरना जो है वो कौन से राज्य में है, सॉरी कौन से जिला में है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियल के रूप में। किसके रूप में जाना जाएगा? रेडियल के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति नहर प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमान क्षेत्र। क्या कहा जाएगा? कमान क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जय हिंद ब्रिज कहाँ पर स्थित है? जय हिंद ब्रिज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। ठीक है, जय हिंद ब्रिज कहाँ है दोस्तों? तो यह है कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? कैम्बे की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो ये अरब सागर है, अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती, दो नदी मुख्य है जो अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील, तो कोलेरू झील, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल झरना स्थित है? कुंचिकल झरना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कुंचिकल झरना कहाँ है दोस्तों? तो यह है कर्नाटक में। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा झरना है, और ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और यह झरना जो है कर्नाटक के शिमोगा जिला में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित करती है? बिहार राज्य को। ठीक है, तो देखिए बिहार राज्य को जो है ना, गंगा नदी दो भाग में विभाजित करती है, उत्तरी गंगा नदी और दक्षिणी गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दो भाग में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एरला, बारना और डिंडी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? एरना, वारना और डिंडी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा की। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, कैलाश श्रेणी का जो है यमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, यमायुंगडुंग ग्लेशियर से। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन डी होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कैलाश श्रेणी का यमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गिरि नदी निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गिरि नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गिरि नदी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यमुना की। ठीक है, गिरि नदी जो है यह यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर जो है पिछोला झील के तट पर स्थित है? पिछोला झील के तट पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर जो है वह पिछोला झील के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अंचार झील। ठीक है, तो अंचार झील जो है दोस्तों यह जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडिशा के वेद व्यास नामक स्थान पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी। यह कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना स्थित है? ठीक है, तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ठीक है, भूटान, नेपाल भूटान हो गया ना, भूटान से होकर बहती है। तो भूटान से होकर बहने वाली नदी कौन सा है? बांगछू नदी। याद रखेंगे, कौन सी नदी है? बांगछू नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? मतलब कि सर्वाधिक जो भाग है वनों से आच्छादित है, तो कौन सा राज्य है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करती है? ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य यूएसए के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैडसन लाइन। कौन सा है? मैडसन लाइन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सोने का रेशा, ठीक है, सोने का रेशा कहा जाता है?
तो सोने का रेशा किसे कहा जाएगा? तो वह कहा जाता है जूट को। किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? एक तरफ जलप्रपात दिया गया है तो दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे कि चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर है, बिल्कुल यह सही है। बुंडाला जलप्रपात बुंडाला नदी पर है, यह भी सही है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, यह भी सही है। तो बच गया कौन? ऑप्शन डी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? ठीक है, यहाँ भी चूज करना है कौन से कथन सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फिर है, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी मूलतः एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह भी सही है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी सही है। तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये देखिएगा तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केले का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत जो है केले के उत्पादन में अग्रणी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी जो है गलत आपको चूज करना है। तो एक तरफ बांध दिया गया है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है, ओरेविले बांध जो है फेदर नदी पर है, यह सही है। हुबर बांध जो है कोलोरेडो नदी पर है, यह भी सही है। फिर दिया गया है नूरेक बांध, ठीक है, जो कि बारगाम्बा नदी पर है। ठीक है, नूरेक बांध जो है दोस्तों यह दिया गया है बारगाम्बा नदी पर है, जो कि क्या है? यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यह जो है फेदर नदी पर है। ठीक है, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ जुड़ा, जिसका उद्देश्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करना था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कावेरी नदी की। किसकी? कावेरी नदी, कावेरी जल विवाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरबन मैंग्रोव वन। सुंदरबन जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, संकोश नदी जो है वह असम और पश्चिम बंगाल के बीच में बहती है। तो इसलिए असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार झील से। कौन से झील से? बिहार झील से। नेक्स्ट प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पर है? अलकनंदा और भागीरथी की संगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है? ठीक है, नारायणी के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक नदी। गंडक नदी को जो है वह मैदानी भाग में जो है वह नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी जो है उसकी प्राचीन नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, बिस्तता। बिस्तता का क्या है? झेलम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पोंग बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यास नदी पर। पोंग बांध कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। ठीक है, जिसको कि वृद्ध गंगा भी कहा जाता है या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा मुहाना स्थित है? ठीक है, सबसे बड़ा मुहाना, ये जो है प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली नदी। कौन सी हो जाएगी? हुगली नदी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, यानी वेस्ट टू ईस्ट की ओर, यानी वेस्ट से जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन सी, शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है? ठीक है, कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। ठीक है, चलिए चंबल नदी जो है मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बड़ा भूरा समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केल्प। क्या कहलाएगा वो? केल्प कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से बना है जिससे पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के यूराल पर्वत। ठीक है, क्या होगा? रूस का यूराल पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का मैदानी किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान जो है किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर और तीस्ता के मध्य गंगा का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से केन नदी जो है मध्य भारत के किस राज्य से होकर बहती है? केन नदी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि केन नदी जो है मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, और यह जो है यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय जो है 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% बनाता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है, यानी कि गलत वक्तव्य दिया गया है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, यह भी सही है। इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए ये यहाँ पे जो है ना सी जो दिया गया है यहाँ पे, यह क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। काली मिट्टी जो है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है इसमें। ठीक है, जबकि फास्फोरस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, काला सागर निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है? काला सागर। ठीक है, काला सागर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर से। ठीक है, किससे संबंधित है? अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है धौली गंगा नदी के पास स्थित है? धौली गंगा नदी के पास। ठीक है, धौली गंगा नदी के पास स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सामान्यतः ओजोन छिद्र पाया जाता है? ओजोन छिद्र जो है पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन सा स्फीयर में? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्णाली नदी। कौन सा है? कर्णाली नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है राक्षसताल झील से निकलती है? राक्षसताल झील जो है वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी जो है वो राक्षसताल झील से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सियांग, तिराप और कामेंग निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियाँ हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सियांग, तिराप, कामेंग ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश की नदी हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको जो है सुमेलित करना है। एक तरफ नदियाँ दिया गया है और दूसरे तरफ उसकी सहायक नदी दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। पहला दिया गया है कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा के लिए मैं सहायक नदी की बात करूँ दोस्तों, तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्र की बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र का तीस्ता हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी की बात करें दोस्तों तो गोदावरी का क्या हो जाएगा? इंद्रावती। ठीक है, और यमुना का चंबल। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है? कौन सी वर्षा? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवहनीय वर्षा। कौन सा वर्षा? संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कौन से राज्य से होकर यहाँ पे नहीं गुजरती है? यहाँ दिया गया है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन से ही छाटेंगे तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से हो जाएगा, क्योंकि ये जो भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 जो है, ये कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। कहीं कहीं नैनी भी दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो बिल्कुल देखेंगे आप लोग तो वेस्ट की ओर है ना, तो महाराष्ट्र तो इसमें नहीं आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो गंडक नदी है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायणी के नाम से, जो कि भूमि जो है, जो कि स्थलीय भाग में प्रवेश करती है, ठीक है, नारायणी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है आकार में पृथ्वी से छोटा है? ठीक है, आकार में पृथ्वी से छोटा है। तो देखिए पृथ्वी से पहले दो ग्रह कौन कौन सा है? तो एक तो पहले बुध हो गया और फिर क्या हो गया? शुक्र हो गया, ठीक है। तो बुध हो गया और शुक्र हो गया, तो ये पृथ्वी से क्या होगा? छोटा दोनों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? ठीक है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। हिमालय का जो भी क्षेत्र है वो नवीनतम है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ट्रांस हिमालय यानी ट्रांस हिमालय नदी है? ट्रांस हिमालय की नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज, ठीक है। सतलज नदी जो है हिमालय पर्वतमाला को काटकर एक गहरी खाई का निर्माण करती है। यह नदी एक ट्रांस हिमालयन, ठीक है, नदी है। ट्रांस हिमालयन नदियाँ जो है सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब क्या है? ट्रांस हिमालयन नदियाँ हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ठीक है, अम्लीय वर्षा का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। SO2 जो है मुख्य कारक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रियल जो है किस देश की मुद्रा है? रियल जो है, रियल बोले या रियाल बोले, रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील का, ठीक है। रियल कहाँ का है? रियल जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रियल मुद्रा दिया गया था, ठीक है। रियल है तो रियल कहाँ का है? ब्राज़ील का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा आराघर वाला द्वीप स्थित है? आराघर वाला द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान में। कहाँ है दोस्तों? अंडमान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? माड़ मिट्टी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण उत्तर प्रदेश में। दक्षिणी उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे जो है माड़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि मैं मार मिट्टी की बात करूं तो मार मिट्टी जो है समानतः उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। मार मिट्टी में सिलिका, ठीक है, जो कि 60%, आयरन जो कि 15%, एल्यूमिनियम जो कि 25% होता है। इस प्रकार की मिट्टी में कृषि करना कठिन होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हुआंगहो नदी किस सागर में गिरती है? हुआंगहो नदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीली सागर में। कौन से सागर में गिरती है? पीली सागर में। हुआंगहो या हुआंगहे या हुआंगहा, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। यह नदी पीला सागर में गिरती है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, योकोहामा और कोबे जो है जहाज निर्माण उद्योग के मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, योकोहामा और कोबे जो है जहाज निर्माण उद्योग के मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, जापान में। कहाँ है? जापान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्राउन झरना कहाँ पर स्थित है? ब्राउन झरना, तो ब्राउन झरना जो है दोस्तों यह न्यूजीलैंड में है, याद रखेंगे। ब्राउन झरना कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिंडांडू द्वीप किस महासागर में स्थित है? ठीक है, मिंडांडू द्वीप जो है वह किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। ठीक है, मिनांडू जो द्वीप है वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किसके शासन के अधीन है? ग्रीनलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डेनमार्क का। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो प्रश्न बनता है। एक तो यदि बात किया जाएगा जो कि राजनीतिक रूप से किसके पक्ष में है, तो वो तो डेनमार्क के पास है वो। ठीक है, लेकिन यदि हम उसको भौतिकी रूप में देखें, ठीक है ना, यदि फिजिकली रूप में देखें तो कहाँ है? तो वह अमेरिका का पार्ट है, यानी उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, लेकिन ऐसे वो है तो किसके कब्जा में? तो डेनमार्क के कब्जा में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है माउंट कोसियुस्को। कौन सा है? कोसियुस्को जो है ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया था, स्वेज नहर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फर्डिनेंड डी लेसेप्स। कौन सा था? फर्डिनेंड डी लेसेप्स जो है वह स्वेज नहर का निर्माण करवाया था। आप इसे याद रख सकते हैं। कब करवाया था? तो 1869 में। ये भी डेट आप जो याद रख सकते हैं, 1869 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों सिंसिनाटी। ठीक है, सिंसिनाटी जो है यूएसए निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिंसिनाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन के उपकरणों के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कनाडा में जो है घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्रेरीज। क्या कहलाता है? प्रेरीज कहलाता है, प्रेरीज। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनसीईडी के द्वारा। यूएनसीईडी के द्वारा जो है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यह जो है 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में सर्वप्रथम इसका आयोजन किया गया था। इसे रियो शिखर सम्मेलन और रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। कब? 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पृथ्वी का जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जीव मंडल। क्या हो जाएगा? जीव मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। किसके लिए? पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? ठीक है, सबसे कम प्रभाव की यदि मैं बात करूँ तो सबसे कम प्रभाव पड़ेगा किसका? हवा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों की कटाई के कारण मिट्टी का भारी क्षरण होता है, इससे सतही जल के प्रवाह पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन इन कारणों से बुरी तरह प्रभावित होता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र। कौन प्रभावित होता है बुरी तरीके से? तो वह होता है पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी जीवित प्राणियों और उसके संबंधों को एकीकृत करने वाली पारिस्थितिकी प्रणाली क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है जीव मंडल। क्या हो जाएगा? जीव मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में के परिणाम स्वरूप होने की उम्मीद होती है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप होने की उम्मीद होती है, तो क्या होगी? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के स्तर में वृद्धि भी होता है, फसल पैटर्न में परिवर्तन भी होता है, तटीय रेखा में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल में। कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में खेल मंत्रालय द्वारा किस खेल महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय कुश्ती महासंघ को। किसको निलंबित कर दिया गया था? भारतीय कुश्ती महासंघ को। नेक्स्ट प्रश्न है, काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा किस थीम पर मैराथन का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पर्यावरण के लिए जीवन शैली को लेकर के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुणे में। कहाँ बनाया जा रहा है? पुणे में जो है भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस देश में सरकार विरोधी दंगों के बाद सेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया था? तो यह घटना कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में। कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? हाल ही में जो है वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया लद्दाख में। कहाँ किया गया था? लद्दाख में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बाजरा और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेंगलोर में। कहाँ किया गया? बेंगलोर में।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब किसने जीता था? तो यह खिताब जीता था लक्ष्मण रावत ने। किसने जीता? लक्ष्मण रावत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल यानी MOC बैठक कहाँ आयोजित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126वीं जयंती। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवैध सोने के खनन और कुपोषण की स्थिति के कारण होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए यानोमामी, ठीक है, यानोमामी क्षेत्र में हाल ही में एक चिकित्सा अस्पताल घोषित किया गया था। यह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील में। कहाँ था? ब्राजील में। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश द्वारा सह प्रायोजित लोकतंत्र के लिए शिक्षा संकल्प को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर जनवरी 2023 में किन 2 एशियाई देशों की आधिकारिक यात्रा पर थे? ठीक है, जनवरी 2023 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका के यात्रा पर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा क्लाशिनकोव, ठीक है, क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमेठी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंडुक रुइत को किस देश द्वारा ईसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो यह सम्मानित किया गया है बहरीन के द्वारा। किसके द्वारा? बहरीन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 जनवरी 2023 को जेंसिडा अर्डनर, ठीक है, अर्डनर जो है ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 12 से 14 जनवरी 2023 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्यूबा की यात्रा पर। कहाँ थी? क्यूबा की यात्रा पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की हॉकी महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस शहर में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो यह जीता दुबई में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की हॉकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है? तो यह जीता है मध्य प्रदेश ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह किसने किया है दोस्तों? तो यह किया है दिनेश कुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री डायरी 1, ठीक है, मुख्यमंत्री डायरी 1 पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रंजन गोगोई ने। किसने किया है? रंजन गोगोई ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फिच हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के जीतने पर कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाड़ियों को देने की घोषणा की है? तो यह किया गया है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया? तो यह किया गया बेलिंडा क्लार्क का। किसका किया गया? बेलिंडा क्लार्क का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। कब किया गया? 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे? कत्थे का। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरवार जनजाति। कौन करते हैं? खरवार जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जनपद को
कुश भवनपुर कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को जो है कुश भवनपुर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर को। किसको कहा जाता है? सुल्तानपुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल स्थानों का 1/3, 1/3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है, ठीक है, सबसे समीप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजगंज के, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा या विधान क्षेत्र सड़क निर्माण योजना में कितने किलोमीटर सड़क कब निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर का। कितने का? 5 किलोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH-19। कौन हो जाएगा? NH-19। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 रेल मंडल हैं। कितने हैं? 9 रेल मंडल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, ठीक है। देश जो है स्थल रुद्ध है, यानी कि स्थल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ सर्बिया होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान की विशेषता है? आग्नेय चट्टान की, ठीक है, आग्नेय चट्टान की विशेषता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कठोर एवं सघन होते हैं, बिल्कुल ये सही है। ये दानेदार एवं क्रिस्टलीय होते हैं, यह भी सही है। वे अधिक व्यापक हैं और विश्व के सतह क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा का बनाते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो दिया गया है कि महाद्वीप परत का औसत घनत्व जो है समुद्र परत की तुलना में कम है, बिल्कुल यह सही है। फिर है महासागरीय परत जो है महाद्वीपीय परत की तुलना में पतली होती है, यह भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किलाउआ, ठीक है, किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी। तो किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाई में। कहाँ है? हवाई में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला है और दूसरी तरफ महाद्वीप दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है एटलस पर्वत जो है श्रृंखला अफ्रीका में है, क्या यह सही है? बिल्कुल यह सही है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में दिया गया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, यह उत्तरी अमेरिका में है। कैंटबियर जो है पर्वत श्रृंखला एशिया में दिया गया है, यह भी क्या है? यह भी जो हमारा दिया गया है यह क्या है? गलत है, ठीक है। तो ये जो है स्पेन में है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ यदि एंडीज़ का, तो एंडीज जो है उत्तरी अमेरिका में दिया गया है, जबकि ये दक्षिणी अमेरिका का है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब लास्ट का जो है 10 प्रश्न या गणित का दिया गया है, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जिसको मैं यहाँ पे टिक आउट कर देता हूँ, ठीक है। 131 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1.15 किलोग्राम। जब 132 नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है ना, ए रियल नंबर। यदि 133 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1854। जब आप 134 नंबर को प्रश्न करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो 841, ठीक है, 841। जब आप 135 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 135 नंबर का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.005, ठीक है। 136 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों यह आएगा 100, ठीक है। 137 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 137 का आ जाएगा 3, ठीक है। फिर जब आप 138 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा कार या इंजन, ठीक है। फिर 139 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 37.5।
जब आप 140 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 35। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 100 प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट किया है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना प्रश्न इसमें सही हुआ है ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।